हाय एवरीवन, वेलकम टू द BI मैन। और जैसे मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था तो एक्सेल का पहला वीडियो आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसमें हमने वो फंक्शंस और वो फार्मूलाज डिस्कस करे हैं जो डेफिनेटली आप डेटा एनालिस्ट जब बन जाएंगे तो एक्सेल पे जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तो ये फंक्शंस आप यूज़ कर रहे होंगे डेफिनेटली, और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल जो फार्मूलाज फंक्शंस है वही मैंने इंक्लूड करा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है स्किप करके मत देखिएगा। आपको इनिशियली लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी फंक्शन है, क्या यूज़ आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। मैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। ये सब फंक्शंस आपको यूज़ आएंगे ही आएंगे, और ये पूरा अच्छे से करना, एकदम मास्टर करना है आपको। ये डेटा भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो चलिए पहले डेट से स्टार्ट करते हैं। डेट एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में, आप सब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम में रहते हो। बहुत कुछ फंक्शंस के थ्रू निकालना पड़ता है हमें। आप HR डोमेन में चले जाओ, फाइनेंस डोमेन में चले जाओ, सब में ये डेट फंक्शंस का काम होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें IDs दे रखा हुआ है, नेम, लोकेशन एंड डेट दे रखा हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हो तो हम स्टार्ट करते हैं ईयर फंक्शन से। तो हमारे पास ये डेट फंक्शन है। डेट फंक्शन से हमें निकालना है ईयर, ईयर से डे, मंथ, वीक डे, वीक नंबर, मंथ, डे, डेट। ये सब सारा चीज़ हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ईयर से। तो ईयर कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, और ऑल्टरनेटिवली आप अगर प्लस का साइन करेंगे तब भी आप फॉर्मूला लिखने के लिए रेडी हैं। तो अभी मैं चलिए पहला प्लस के साथ लिखता हूँ। प्लस हमें क्या करना है, ईयर टाइप करना है। अब जैसे ईयर टाइप करेंगे तो आपको दिखाने लग जाएगा ये फंक्शन, और आप टैब दबाएंगे तो ये फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपके लिखने के लिए। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूँ, आप सब देख पाएंगे। मैं करता हूँ 1 मिनट। ये पूछ रहे सीरियल नंबर, मीन्स इसके अंदर आप किससे डेट ईयर कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं ये वाला फंक्शन से, ये जो डेट है इससे करना चाहता हूँ। हमने सिंपली डेट पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2022 हमारे पास ईयर आ चुका है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और कर दूँ, ठीक है, ये कर दिया हमने। अभी आप यहाँ पे इस सेल के जो नीचे देखेंगे ना, जैसे आप नीचे ले जाते हैं प्लस का साइन दिख रहा है, आप या तो इसे पकड़ के ड्रैग करेंगे तो भी नीचे फंक्शंस ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा, या इसके ऊपर अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, एक ही वर्ड लिखना है। फिर डे में क्या करेंगे, सिंपली डे में भी इक्वल टू, और आप लिखेंगे डे। डे जैसे लिखेंगे तो डे से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है आपके पास आने लग गए। तो पहला ही फंक्शन डे है, और टैब प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन पैरेंथेसिस आ जाएगा, और ये पूछ रहा है आप किससे डे कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं बोलूँगा यहाँ जाओ, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से मुझे डे लेके आओ। तो इसने मुझे डे बता दिया, 21 ऑफ द मंथ, 21 मंथ। तो मंथ में भी हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल का साइन दबाएंगे, MONTH, मंथ एक फंक्शन है। तो मंथ फंक्शन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ टैब दबा के ओपन पैरेंथेसिस हुआ, और यहाँ पे ये डेट चूज करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज। ओके, तो यहाँ पे 6th मंथ है 2022 का जून, तो उसने दिखा दिया। वीक डे, अब वीक डे कौन सा है तो इसके लिए भी हम इक्वल करेंगे, और वीक डे हमने प्रेस किया, ओपन पैरेंथेसिस, और इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे ये सारे कभी कभी अलोन में यूज होते हैं और कभी कभी कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट जानना है कि ये कहाँ से आ रहा है, उसके बाद ही हम इसको साथ में यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब वीक डे हो गया ना, अभी एक वीक नंबर भी निकाल लेते हैं। तो फिर इक्वल करेंगे और वीक नंबर टाइप करेंगे। तो वीक नंबर जैसे अब प्रेस करेंगे टैब तो ये खुल जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करूँगा अपना डेट और क्लोज, और यहाँ पे 26। अभी देखो यहाँ पे हमने मंथ 6, लेकिन आप सब इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं 6 मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये जून लिखा होना चाहिए। तो ठीक है, मंथ का नेम, तो मंथ का नेम डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वल टू एक टेक्स्ट फंक्शन टाइप करते हैं। टेक्स्ट के बाद टैब दबाएंगे। ये पूछ रहा है वैल्यू, आप वैल्यू दो और उसे हम फॉर्मेट में बदल देंगे। तो वैल्यू मैंने दे दिया। अभी इसे जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूछ रहा है फॉर्मेट बताओ टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में ले जाना है। तो आप बोलोगे मुझे ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार M, जैसे ही आप करके इसे बंद करोगे और प्रेस करोगे तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नाम दे दिया, जून। अब आप बोलोगे नहीं मुझे फुल नेम चाहिए, तो कुछ नहीं, आप सिंपली ये जो 3 M है वहाँ पे एक और M बढ़ा दो। ये हमने 4 कर दिया, यहाँ पे ओके किया, तो ये आपके पास फुल मंथ आ गया। करेक्ट। इसी तरीके से डे नेम, आपने जैसे यहाँ पे डे निकाला है 21, तो ये आप बोलना चाहते हो कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट से हम वैल्यू देंगे। वैल्यू ऐसे नहीं डायरेक्टली, पहले हमें डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम डे में हमने ले लिया, डे में ले लिया इसे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डे मिल जाएगा। किस फॉर्मेट में लेना है, हमें डेज में लेना है। तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार डी करके और इसे हम क्लोज करेंगे और इसे प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास सेट आ गया।
और इसे हमें फुल देखना है, क्या करेंगे, अभी हमने किया 3 के बदले हम 4D डालेंगे, तो यहाँ पे सैटरडे आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पर सारा का सारा एक डेट से ईयर, डे, मंथ, वीक डे, वीक नंबर, मंथ और डे सब निकाल रहे होंगे। और ये हम एक्चुअली पावर बीआई में जब कैलेंडर टेबल बनाते हैं तो वहाँ निकालते भी हैं, हमारे एनालिसिस के लिए काम लगता है। YTD, MTD, वीक डेज, वीक नंबर, ये सब निकालना होता है। तो वहाँ पे एक अलग तरीका है और यहाँ पे अलग तरीका है। लेकिन डेफिनेटली आप जब ये एक्सेल में कर चुके होंगे तो वहाँ पे आपको ईजी लगेगा, आपको लगेगा ये तो हमने पहले कर लिया, थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी चीज़ें यही है। ओके फाइन। अब एक डेट फंक्शन इटसेल्फ, एक डेट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे डेट। जैसे डेट करके हमने टैब प्रेस करा तो पहला क्या मांग रहा है, ईयर। तो ईयर में हमने क्या देना है, ये ईयर तो अभी निकाला था, ईयर दे दिया। मंथ में क्या देना है, तो मंथ अभी निकाला था, ये 6 नंबर दे दिया। डे किस में देना है, 21, तो ये 21 दे दिया। अगर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसी डेट में पहुंच जाओगे जहां से आपने सब निकाला था। परफेक्ट। तो इस तरीके से आप सारा का सारा निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए डे पे आपको नीचे तक ले जाना है, तो आप इससे जो सेल के नीचे कॉर्नर है राइट साइड में, वहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये डे में हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो 6 में हो जाएगा, एंड सो फोर्थ, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ आते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा राइट साइड आइए। राइट साइड में क्या है, कभी कभी हमें क्या करना होता है ना, करंट डेट निकालना पड़ता है। करंट डेट मतलब आज का डेट। कब यूज़ होता है, आप थोड़ा एग्जांपल सोचो। मान लो आप HR डोमेन में काम करते हो, आपको पता करना है कि जो एम्प्लॉई हैं उनका रिटायरमेंट डे कब है, आज के हिसाब से कितना दिन बचा है। तो आप क्या करोगे, आज की डेट के हिसाब से निकालोगे। तो इसके लिए एक फंक्शन आता है, क्या फंक्शन आता है, टुडे। जैसे आप इक्वल करके टुडे टाइप करते हो और सिंपली इसे ब्रैकेट क्लोज करते हो, इसमें कुछ भी नहीं देना, और एंटर। तो ये देखो आज का डेट आ रहा है, ये है 27 सितंबर 2025, आज का डेट है। परफेक्ट। अब आप बोलोगे मुझे डेट के साथ टाइम भी चाहिए। कौन सा टाइम, जिस टाइम में आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, मतलब अभी का टाइम, अभी बज रहा है 1:08। तो ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, आप इक्वल प्रेस करोगे और यहाँ पे नाउ के बाद आप ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज, इसमें भी कुछ नहीं देना है बीच में, सिंपली एंटर करना है। तो अभी आप देखोगे जैसे ही आपने नाउ एंटर करा तो ये आज 27 सितंबर 2025 और मेरे लैपटॉप में बज रहा है 1:08। जो भी डेट फॉर्मेट होगा, टाइम फॉर्मेट होगा, वही फॉर्मेट में आपके पास आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब 1:10-9 होगा ना, आप कुछ चेंजेस करोगे तो ये टाइम भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मीन्स आज से 2 महीने बाद अगर एक्सेल फाइल खोलोगे तो वो डेट आपके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा और करेंट डेट भी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसी हिसाब से आप कभी भी एम्प्लॉय का करंट, सपोज कि एज निकालना है किसी का करंट डेट के हिसाब से, या एम्प्लॉय का रिटायरमेंट डेट, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, जैसे देखो आप हमारे कंप्यूटर में 1:09 हुआ है और यहाँ 1:08। आप कुछ भी एक्टिविटी करो, सपोज हमने 0 टाइप किया, एंटर किया, तो कुछ भी एक्टिविटी किया हमने, तो देखो 1:09 हो गया। आपको थोड़ा सा कुछ करना होगा एक्सेल में कोई एक्टिविटी, तो फिर वो चेंज होगा। अब आप बोलोगे जी नहीं, मुझे फिक्स डेट चाहिए, आज का ही डेट चाहिए, लेकिन फिक्स डेट चाहिए, अगले नहीं बदलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट निकालने के लिए टुडे फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो टुडे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो डेट तो आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन ये डेट क्या है, कल आप अगर लैपटॉप खोलोगे तो 28 तारीख हो चुका होगा, लेकिन आप चाहते हो नहीं ये फिक्स डेट हो। तो उसके लिए क्या करना है, इस सेल के ऊपर आपको रखना है कर्सर और अपने लैपटॉप से कंट्रोल और सेमीकोलन टाइप किया और एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया तो ये आपको ये फिक्स कर दिया। कल आप जब कंप्यूटर खोलेंगे तो ये 27 तारीख ही रहेगा, बट ये जो करेंट डेट आपने किया था वो 28 तारीख रहेगा। अब बोलोगे नहीं, मुझे फिक्स टाइम भी चाहिए, जो अभी के टाइम में काम कर रहा हूँ वो मैं सेव करके रख लूँ, टाइम नहीं बदले। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो आप टाइम के लिए हम क्या करना चाहते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, तो हम नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं। नाउ करके टैब प्रेस किया और ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, तो इसमें हमारे पास डेट और टाइम भी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपली और सिंपली टाइम चाहिए, सिंपल। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से सेल के ऊपर हमने कर्सर रखा, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, जैसे आपने किया एंटर किया तो ये आपका टाइम फिक्स हो गया। अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये 1:10 हो रहा है, वो 1:12-15 होगा, बट ये 1:10 जो है वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप फिक्स डेट और फिक्स टाइम निकाल सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो इसको। यहाँ पे आ रहा है डेट डिफरेंस। क्या आ रहा है, डेट का डिफरेंस। ये फंक्शंस में अभी डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, डेट डिफरेंस के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, सर 2 डेट में इक्वल टू का साइन किया, एक डेट ये है सपोज, इसको माइनस किया और ये डेट आप देखो 111194 आ रहा है, ये नंबर में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप जाएंगे
होम में और ये जनरल में जाएंगे नंबर में, और इसे आप यहाँ से सॉर्ट डेट में करोगे। तो ये क्या 84903 1903 ऐसा आ रहा है। हो सकता है आपके सिस्टम में भी आ रहा होगा और आप इरिटेट हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेट डिफरेंस हम निकालते हैं और एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको जो मज़ा आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको इक्वल का साइन देना है और एक फंक्शन लिखना है डेट एड इफ़। ये फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, आप जब टाइप करोगे तो ही आपको ये फंक्शन काम करेगा, ऐसे आप लिखने से नहीं आएगा फंक्शंस। डेटेड इफ आपने किया, टैब डेट यहाँ पे DATED इफ, डेटेड इफ लिखा और एक ओपन पैरेंथेसिस। जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस दिया तो यहाँ पे आप डेटेड इफ लिख के आ गया, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आपको ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे जैसे ओपन पैरेंथेसिस आपने दिया तो उसके बाद यहाँ पे आपसे एक डेट देना है और दूसरा डेट देना है जिससे आपको माइनस करना है। ये डेट दे दिया, आपको क्या लेना है, ईयर में देखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट के अंदर y लिखेंगे, फिर इसे बंद करेंगे और इसे क्लोज करेंगे और ये ओके। तो ये एक नंबर दिखा रहा है, आपको यहाँ से नंबर में जाना है जनरल में। तो यहाँ पे ये 3 दिखाने लगा, मतलब 22 से 25 में 3 साल का डिफरेंस है, करेक्ट। ईयर में आ गया। अब बोलोगे सर मुझे मंथ देखना है, तो कोई नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो y डाला है ना हमने, यहाँ पे आप m डाल दोगे और इसे ओके करोगे। ओके करोगे तो 39 मंथ्स आ गया, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, इस फंक्शंस को बहुत अच्छा है, यूज़ करोगे। आगे चलते हैं। ये नेटवर्क डेज क्या है, नेटवर्क डेज क्या है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे ना, तो अभी क्या होता है, हमें पता करना होता है कि पूरे साल में किसी एम्प्लॉय ने काम किया तो वर्किंग डेज क्या है, ठीक है। तो वर्किंग डेज क्या है और वर्किंग डेज क्या है, तो उसके लिए आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे आप एक फंक्शन यूज़ करते हो नेट वर्क डेज। आप टैब करके ओपन पैरेंथेसिस, ये क्या पूछ रहे हैं, स्टार्ट डेट। आप स्टार्ट डेट, एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 डेट लेता हूँ इसको यूज़ करने से। ये है 2022 ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सॉरी एक मिनट, कॉपी किया और नीचे इसे हम पेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं। 21/06 और 2022 एक डेट लिया हमने, ठीक है। और दूसरा डेट मैं लेता हूँ सेम, लेता हूँ 15/12 और 2023 लेता हूँ, ठीक है। ये 2 डेट लिया। अब देखोगे इन दोनों ईयर के बीच में यहाँ पे मैंने हॉलीडेज का कुछ कैलेंडर बना रखा है जो कि नेशनल हॉलीडे है। इसके बेसिस पे हमें नेट वर्क डेज कैलकुलेट करना है कि ये जो 2 साल के बीच में हमारा टोटल नेटवर्क डे, टोटल कितना वर्किंग डे था। वो वर्किंग डेज जिसमें सैटरडे संडे बाय डिफ़ॉल्ट छुट्टी रहता ही है, प्लस अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो वो भी इंक्लूड करो और ये सब माइनस करके मुझे बताओ कि टोटल वर्किंग डेज कितना था। उसके बेसिस पे आप पेरोल बनाते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइप क्या करेंगे, इक्वल टू और नेट वर्क डेज हमने प्रेस करा। यहाँ पे स्टार्ट दे दोगे आप ये 2022 कॉमा, एंड डेट दे दोगे 2023 और कॉमा पूछ रहा है हॉलीडेज है क्या, तो बोलेंगे हाँ मेरे पास हॉलीडेज का लिस्ट है। तो आप सिंपली यहाँ से यहाँ रेंज सेलेक्ट कर लोगे, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो यहाँ पे देखोगे कि 380 डेज, ये जो 2 या 1.5 साल का टाइम डिफरेंस था उसमें सैटरडे संडे ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कि आपके 2 वीक मतलब वीक में 2 दिन छुट्टी है। इस फंक्शंस में बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, और अगर कोई नेशनल हॉलीडे है उसे माइनस करके ये। अब आप बोलोगे नहीं सर मेरे ऑफिस में तो वीक डेज आई मीन 6 डेज वर्किंग है। हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज में जो कोर सेक्टर में है वो मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन में तो मंडे टू संडे भी काम करते हैं। तो मैं एक मानता हूँ कि आपके ऑफिस में ऐसा है कि मंडे टू सैटरडे काम होता है, उसके बेसिस पे आपको टोटल प्रोजेक्ट डे निकालना है। तो उसके लिए एक सेम फंक्शन है नेटवर्क डेज डॉट int, ठीक है। आप इसे क्लिक करोगे, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या चेंजेस है कि वीक डे अपने मन से बदल सकते हो। नेटवर्किंग डेज में जो हमने पहले यूज़ करा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे छुट्टी है, इसमें आप अपनी मर्जी से छुट्टी का डेट डिसाइड कर सकते हो। तो स्टार्ट डेट में हमने फिर से क्या दे दिया, 2022 दे दिया, कॉमा दिया, एंड डेट में हमने 2023 दिया। अब देखो ये पूछ रहा है वीकेंड कब है सर आपका, मैं बोलता हूँ कि मुझे संडे ओनली 11, तो आप डबल क्लिक करोगे तो 11 टाइप हो गया, ओके कॉमा किया। अब हॉलीडेज़ है क्या, हाँ हॉलीडेज़ है ना, नेशनल हॉलीडेज़ तो है। तो आपने इसे सेलेक्ट किया पूरे रेंज को और ये ब्रैकेट क्लोज किया और ओके।
तो यहाँ पे देखेंगे ये 456 डेज है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कुछ नया फंक्शन मिला होगा। तो ये सब सारे फंक्शंस आप यूज़ कर रहे होंगे एज अ डेटा एनालिस्ट। ट्रस्ट मी, अगर आप एक्सेल पे काम करेंगे, एक्सेल पे डेफिनेटली काम करेंगे। अगर आप नए हैं और आपको पसंद आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें कि मुझे समझ में आएगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और अगर आप कुछ कॉमेंट में सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर दें, ठीक है। तो डेट फंक्शंस ये है और मैंने आपसे जैसे बताया था कि डेटेड इफ़ के बारे में और बात करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने डेटेड इफ़ करके 39 मंथ्स निकाला। अब आपके मन में होगा नहीं मुझे ऐसा चाहिए ना कि अगर 2 डेट है तो उसके बीच में ऐसा चाहिए कि 1 ईयर 3 मंथ, ठीक है, और लेट्स से 12 डेज, ऐसा चाहिए ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कभी कभी। हमें एग्जैक्ट चाहिए कि कितने साल कितने महीने और कितने दिन हो गए। अगर 2 डेट के बीच में इस तरीके का डिफरेंस लाना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखना इस फंक्शंस को, मैं अभी यूज़ करने जा रहा हूँ आपके लिए। फाइन, सेम ही फंक्शन यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ट्विक करेंगे। कैसे कैसे यूज़ करेंगे देखेंगे। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल, लिखेंगे डेटेड इफ़, ये फंक्शन लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। सॉरी, टैब मैं बार बार प्रेस करता हूँ, फिर से करते हैं मिस्टेक। इक्वल DAT डेटेड इफ़, इस बार टैब प्रेस नहीं करके आप सिंपली ओपन पैरेंथेसिस, ठीक है। ये जैसे ही आपने करा तो यहाँ पे डेटेड इफ फंक्शंस लिख के आ जाएगा। इसका मतलब आपके सिस्टम में भी ये काम कर रहा है। डेटेड इफ में क्या है, पहला मुझे देना पड़ता है पहला डेट जहाँ से मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैंने दे दिया 2022 वाला, कॉमा, फिर क्या देंगे हम 2023 वाला, कॉमा, और फिर देंगे ईयर। तो हमने y करके और ये डबल कोट में बंद कर दिया। अगर मैं अभी ऐसे कर दूं तो क्या आएगा, एज यूजुअल ये अभी डेट में आ रहा है, इसे हम नंबर में जनरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 साल आया, ठीक है। मुझे 1 साल तो ऐसे नहीं चाहिए, एटलीस्ट इनमें से तो एक चीज़ आया, एक के बाद ईयर लिखा हुआ। ईयर कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। इस पर डबल हमने प्रेस किया तो ये फॉर्मूला वापस आ गया। इक्वल के लिए मतलब में कुछ ऐड करना है तो हम सिंपली यहाँ पे एक एंड ऑप्शन देंगे। जैसे एंड ऑप्शन मैंने लिखा ना, तो इसका मतलब हम कुछ ऐड करने जा रहे हैं। और जब भी हम एक्सेल में कुछ ऐड करेंगे टेक्स्ट में तो उसे हम डबल कोट में लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे YEAR, ईयर, और डबल कोट बंद करेंगे। सिंपली इतना कर दिया, एंटर मारिए तो देखिए 1 तो आ गया, 1 साल आ गया। ओके, अब हमें महीना भी लाना है और डेज भी लाना है। अब आप बोलोगे ये कैसे लाएंगे, फिर से ले आएंगे यार। इस पर डबल क्लिक करो। अब हमने ईयर तक तो लिख लिया और ये भी समझ में आ गया हमें कि ऐड करने से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फिर से एक ऐड हमने ऐड लिख दिया, मतलब कि हम आगे कुछ ऐड करने वाले हैं। क्या करेंगे, फिर से हम यही फंक्शन लिखेंगे डेटेड इफ, फिर क्या लिखेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, गुड, और ये वाला आ गया, इसका मतलब आगे लिखने वाला है। अभी फिर से क्या करेंगे, 2 डेट चाहिए हमें, फिर से वही 22 लेंगे और कॉमा करके 23 लेंगे। इस बार हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, ठीक है। मैं एक गलती करने जा रहा हूँ, फिर से मैं उसको सुधार के आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो मंथ के लिए हमने क्या करा, ओपन कोट डबल कोट के अंदर M लिखा और ये किया और इसे हमने क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद हमें मंथ भी लिखा होना चाहिए ना, तो इसके हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंड लिखेंगे और फिर डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे मंथ, ठीक है, और फिर हम करेंगे ओके। ये आ गया 17 मंथ्स। अब आप बोलोगे यार 17 मंथ्स मतलब 12 महीना होता है, 1 साल, फिर से एक ऐड कर रहा है। एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे फिर डबल कोट करोगे और यहाँ पे लिखोगे YM। क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो अभी 5 महीने आ गए। मैं अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो अभी तो चलो 1 साल 5 महीने ऐसा तो आ गया। अभी डेज वाला क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, सेम रिपीट करना है अपने को। फिर यहाँ जाएंगे लास्ट में और फिर क्या करेंगे, हमें एंड, करेक्ट, आप सही हो, एंड किया। एंड के बाद फिर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। फिर लिखेंगे DATED IF और फिर ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस के बाद क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे डेटेड इफ में फिर 2 डेट लेंगे। ये डेट लिया हमने, कॉमा, ये 23 लिया, कॉमा, ठीक है। और क्या लिखेंगे इस बार लिखेंगे MD और ये यहाँ पे, और इसे हम करेंगे क्लोज। ओके, देखो ये 24 भी आ गया। अब 24 के बाद हमें डे लिखना है। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करता हूँ और ऊपर लिख के दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप जूम कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से डे लिखना है। डे के लिए हम क्या करेंगे, एक एंड लिखेंगे और एंड के पास हम डबल कोट में क्या लिखेंगे, DAYS, डेज, कोट बंद करेंगे। ओके, तो ये परफेक्ट 1 ईयर 5 मंथ 24 डेज। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने MD और ये YM क्यों लिखा। आइए, इसके लिए हमने आपके लिए एक डेटा बना के रखा हुआ है।
यहाँ पे आप रीड करना क्या है। देखो YM लिखते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, मंथ्स इग्नोर करते हैं पूरे साल में। डिफरेंस इन मंथ्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ईयर, जो 2 साल या 3 साल सपोज होगा ना, अब 3 साल का आप अगर मंथ काउंट करोगे तो 36 मंथ हो जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा। अगर आप ईयर के बेसिस पे कर रहे हो तो ईयर को सब्ट्रैक्ट करके वो सिर्फ क्या करेगा, सपोज कि जनवरी टू मार्च तो वो 2 महीना लेगा, जनवरी टू दिसंबर तो 12 महीना लेगा, ठीक है। इसीलिए हमने YM ले लिया। MD करने से क्या होगा, सिंपली मंथ को इग्नोर करके सिर्फ उस मंथ में जो डिफरेंस में डेज बच रहा होगा वो डे करेगा, और YD में सेम करेगा। तो ये हमने आपके लिए एक टेक्स्ट लिख के दे दिया है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमने आउटपुट दिखाया आपको कैसे आएगा, और ये फंक्शंस दिखाया। तो ये आप अच्छे से इसको रीड करिए और अपने बेसिस अपने हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करिए, तो और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो डेट फंक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारे चीज़ आप जो फंक्शंस हमने बताए यूज़ करने वाले हैं आप अपने प्रोजेक्ट्स में, तो इसे करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं टेक्स्ट फंक्शंस में। टेक्स्ट फंक्शन में क्या सीखने वाले हैं, इसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल है। आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, जब आप काम करेंगे ना तब शायद आपको मेरी वीडियो का याद आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। चलिए, सेम ही है, ID, नेम, दिल्ली, लोकेशंस एंड डेट। हमें क्या करना है, आप देखोगे ये नेम वाले कॉलम में ध्यान से देखोगे तो इसमें ना टाइपिंग एरर है। रवि रॉय बीच में है, शिवम शर्मा के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, देखो फॉर्मूला बार में स्पेस दिख रहा है। ये रवि और मेहरा के बीच में ना डबल स्पेस है। क्या होता है ना, जब ये मैनुअल एंट्री करते हो तो हो सकता है इंटेंशनली और कभी अनइंटेंशनली ये टाइप हो जाता है गलती से, तो इसे हमें रिमूव करना होता है, ठीक है। ये जो भी आप देख रहे हो गैप, ये रिमूव करना होता है। आप बोलोगे रिमूव क्यों करना होता है, रिमूव इसलिए करना होता है कि अगर ये रवि मेहरा है और एक और रवि मेहरा है जिसके बीच में स्पेस नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग पर्सन हो जाते हैं एक्सेल के हिसाब से, लेकिन आपके प्रैक्टिकली तो एक ही है। तो इसीलिए जब हम काम कर रहे होंगे और अगर हम डिस्टिंक्ट निकालेंगे तो ये दोनों नाम अलग अलग लेगा, बट दोनों तो है ही एक ही। तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका स्पेस वगैरह जो भी है रिमूव कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जिससे हम एनालिसिस करने में आसानी होती है कि क्या ये सिंगल पर्सन है या अलग अलग पर्सन है। कभी अगर डिस्टिंक्ट निकालना हो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो रिमूव स्पेस के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और लिखेंगे ट्रिम लिखेंगे, और फिर टैब प्रेस करेंगे तो ओपन पैरेंथेसिस हो गया। ये पूछ रहा है टेक्स्ट दो मुझे जिसका ट्रिम करना है, तो सिंपली मैंने रवि रॉय का टेक्स्ट दे दिया और इसे हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट। ओके, एंटर किया तो देखो ये रवि रॉय का जो भी बीच में स्पेस वगैरह था, वाइट स्पेस, वो रिमूव हो गया। और हम यहाँ क्या करेंगे, इसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल आया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक सारा देखो, ये रवि मेहरा था ना, रवि मेहरा के बीच में स्पेस था और यहाँ स्पेस हट गया, फाइन। अब देखो यहाँ पे रवि रॉय वगैरह ऐसे लिखा हुआ है ना, अब हम चाहते हैं ना ये जो भी है ये कैपिटल लेटर में हो, कभी कभी दिखाना होता है हमें नेम कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल फंक्शन है, इक्वल का साइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपर लिखेंगे, टैब ओपन करेंगे, ओपन पैरेंथेसिस, और ये फिर पूछ रहा है आपसे कौन सा टेक्स्ट दोगे मुझे जिसको अपर करना है, तो मैं बोलूँगा रवि रॉय ले लो। E2 दे दिया हमने और ये ब्रैकेट बंद कर दिया और ये एंटर कर दिया। जैसे हमने दिया तो ये रवि रॉय बड़ा हो गया, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर पे आएंगे राइट साइड बॉटम में और प्लस का सिंबल जैसे आएगा इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नीचे तक आ गया, परफेक्ट। अब आप बोलोगे नहीं यार मुझे स्मॉल में सही था, ठीक है, तो फिर वो भी करेंगे। तो आपने स्मॉल के लिए क्या करना है, सिंपल अपर था तो अभी लोअर चलाएंगे, LOER, लोअर कर दिया हमने। यही टेक्स्ट इस पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ और ये किया तो ये फिर से वापस लोअर में आ गया। अब क्या है, आपको एक चीज़ दिमाग में आएगा, नहीं मुझे ना ऐसा चाहिए कि रवि का R कैप में चाहिए और रॉय का भी R कैपिटल में चाहिए, जिसको हम प्रॉपर बोलते हैं। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना है, फिर से इक्वल का साइन दबाना है और PROE पे प्रॉपर जैसे ही फंक्शंस पे आप टैब दबाएंगे तो ये पूछेगा टेक्स्ट दो मुझे जिसको प्रॉपर करना है, मैं बोलता हूँ रवि रॉय को दो, तो आप रवि रॉय को करो, तो G2 हमने दिया और एंटर किया तो देखो रवि का R कैपिटल और रॉय का R कैपिटल। फिर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक आ जाएगा। तो ये अलग अलग वेरिएशन है, कभी कभी काम आएगा आपको, कभी कोई क्वेश्चन करेगा कि यार नाम अलग दे रखा है, किसी में कैपिटल है किसी में स्मॉल है, आप पहले तो उसका ट्रिमिंग करो, रिमूव करो, फिर प्रॉपर नेम करो, तो इसमें काम आएगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट भी बहुत अच्छा काम आएगा। आप क्या चाहते हो, जो ये जो रवि रॉय, शिवम रॉय और मोहित शर्मा, ये सब जो है ना इसके बीच में स्पेस है, इन दोनों के स्पेस हटा के हमें क्या करना, हाइफन देना है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पे आप लिखो इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना और टैब दबाओगे तो ये ओपन पैरेंथेसिस, पहला पूछेगा आपका टेक्स्ट, आप मुझे वो टेक्स्ट दो जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने बोला ठीक है आप ये रवि रॉय ले लो। अब पूछ रहे ठीक है
ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मतलब क्या ऐसा पुराना चीज़ है जिसको हटा के आप नया देने वाले हो। तो मैं बोलता हूँ कि रवि रॉय के बीच में ना मुझे स्पेस है, तो स्पेस को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, डबल कोट सिंगल फिर एक स्पेस और फिर डबल कोट बंद। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में स्पेस। मैं बोल दिया कि ये ओल्ड टेक्स्ट है, इसे हटा के आप सिंपली मुझे क्या दो, इसके बीच में हाइफन दो। तो मैंने हाइफन दे दिया, काम करेगा नहीं। कुछ भी हम टेक्स्ट देंगे तो उसको कैसे करते हैं, डबल कोट के अंदर बंद करते हैं। देखो जैसे हमने स्पेस, सॉरी यहाँ पे कट गया, जैसे हमने स्पेस भी दिया ना, तो स्पेस क्या डबल कोट के बीच में दिया ना, है ना, ओल्ड टेक्स्ट में। इसीलिए नए टेक्स्ट में भी अगर हमें रिप्लेस करना है हाइपन के साथ तो हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर बंद करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे इसके बाद यहाँ पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर। जो भी आप देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, और अगर आपका रिक्वायरमेंट अगर दोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा रिक्वायरमेंट इतना ही है कि हमें स्पेस को हाइफन से रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया तो ये रवि रॉय के बीच में आ गया। आप जैसे यहाँ नीचे करेंगे तो ये देखेंगे कि हर एक नाम के बीच में हाइफन आ गया। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। यहाँ देखो आईडीज़ है, और ना हमें पता करना है कि ये जो भी लेटर है, जो भी सेल में वैल्यूज़ है, इसका लेंथ कितना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, आप इक्वल टू LEN लेंथ, और लेंथ फिर आप टैब दबाओगे तो ओपन पैरेंथेसिस पूछेगा आप टेक्स्ट बताओ जिस टेक्स्ट का मुझे लेंथ बताना है। तो आपने ये टेक्स्ट दे दिया, इसे क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये बताया कि ये जो बना है ना 8 लेटर से बना हुआ है, ठीक है। और इसे आप फिर से प्लस के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। अब एक चीज़ देखोगे ना, यहाँ काउंटिंग में ना स्पेस भी एक काउंट काम करता है। इसीलिए हमने बताया कि ये जो रवि रॉय है बिना स्पेस वाला, और अगर आप स्पेस देके एक रवि रॉय बनाओगे तो एक्सेल 2 समझेगा इसे, अलग अलग पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाऊं, ID 001 है और ID 00, अगर इसके बीच में ना एक स्पेस में डालता हूँ, सिंपली एक स्पेस डाला और हमने किया एंटर, ये देखो 8 से 9 हो गया, है ना। देखने में सेम ही लग रहा है लेकिन 8 से 9 हो गया। क्यों? क्योंकि स्पेस को भी एक लेटर काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम Ctrl+Z, कुछ भी वापस करना हो तो आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो वापस चले जाएंगे प्रीवियस स्टेप पे। तो आप ये समझ पा रहे होंगे लेंथ का मतलब क्या है। अब एक आपके पास रिक्वायरमेंट आ सकता है कि हमें ना ये जो आईडीज़ दे रखा हुआ है, इसका पहला जो आईडी है ना, दो लेटर, इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन है, यहाँ पे इक्वल टू आप प्रेस करेंगे और LEFT लेफ्ट प्रेस करेंगे और फिर टैब। तो ये पूछ रहा है कि मुझे टेक्स्ट बताओ कहाँ से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने टेक्स्ट दे दिया, फिर कॉमा। अब बोल रहे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ कि कितना कैरेक्टर आपको इस जो टेक्स्ट आपने मुझे दिया है वहाँ से कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देना है। तो मैंने बोला मुझे 2 ही चाहिए, तो मैंने 2 टाइप किया और इसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखो पहला स्टार्टिंग से काउंट करो तो 1 और 2, तो ये 2 ला के दे दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब आप बोलोगे नहीं मुझे ना बीच का ये जो हाइफन वाला पार्ट है वही दे दो, बाकी सब छोड़ दो। तो आप इसे कैसे करोगे, तो इसके लिए फिर इक्वल टू करोगे प्रेस और एक फंक्शन चलाओगे मिड, IMID मिड का फिर टैब प्रेस करोगे। टैब प्रेस कर दिया आपने तो यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो फिर से वही टेक्स्ट दे दिया। अब बोल रहा है स्टार्टिंग नंबर कितना, तो हमने बोला स्टार्टिंग नंबर 1। बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, तो हमने कितना चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, अभी एक ही चाहिए, ठीक है। तो अभी बताओ आप ये क्या करेगा, कौन सा लाएगा, आई लेके आएगा। नंबर ऑफ स्टार्ट नंबर क्या है 1, लेकिन हमें चाहिए हाइफन, तो हाइफन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, 3 से करना होगा। यहाँ पे हमने 3 करा और फिर इसे हम करते हैं क्लोज और ओके। तो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे हाइफन आ गया, ठीक है। और जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये सारा का सारा नीचे भी आ गया। अब आप बोलोगे लास्ट 3 चाहिए मुझे, ठीक है। तो लास्ट 3 के लिए हम फिर एक फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रेस इक्वल और RIGST राइट, और हमने टैब प्रेस करा। फिर पूछ रहा है कहाँ से आपको राइट 3 चाहिए, तो हमने बोला ये टेक्स्ट ले लो, इसमें से पहला नहीं, मुझे पहला ही नंबर दे दो, राइट का पहला मतलब सबसे लास्ट वाला। तो हमने 1 डाला और हमने किया क्लोज, ओके। तो देखो ये आ जाएगा 1, और अब जैसे इसे डबल क्लिक करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, परफेक्ट। अब बोलोगे नहीं यार मुझे ना एक काम करो, आप ये जो आईडी ऐसे करके था ना सब कुछ जोड़ दो वापस से, आपने जो 3 में तोड़ा है ना इसे फिर से जोड़ दो, मीन्स इसे बोलते हैं हम कॉन्कैटिनेट, ठीक है। जोड़ भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कई बार आपके पास आएंगे ऐसे काम कि आपको
तीन चार चीज़ों को जोड़ना है एक साथ में। तो आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्कैट। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो कॉन्कैट। ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। टेक्स्ट ज्वाइन भी यूज़ करते हैं, कॉन्कैटेनेशन भी यूज़ करते हैं, कॉन्कैट भी यूज़ करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का हम फंक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है और थोड़ा बहुत फीचर्स ऊपर नीचे है। तो मैं एक फंक्शन बता रहा हूँ कॉन्कैट। कॉन्कैट में आप देखेंगे टेक्स्ट 1 के बाद डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है कि कितना भी टेक्स्ट आप साथ में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ ले जाऊँगा कर्सर और यहाँ से यहाँ तक मैं 3 सेल को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। देखो ID1 ID ऐसे करके अगर आप क्लिक करोगे तो ID 1 2 3 4 5। तो हमने तोड़ना भी सीख लिया, हमने जोड़ना भी सीख लिया। कमाल की बात है। लोग बोलते हैं जो चीज़ टूट जाता है वो जोड़ता नहीं है, लेकिन एक्सेल में तोड़ने के बाद भी आप जोड़ सकते हो। ये बड़ा यूनिक है। गुड, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे वाले फंक्शंस पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रखी हुई है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपका एक रिक्वायरमेंट है, आपको बोला जा रहा है जो @ है ना, इससे पहले जो भी नाम है वो मुझे ला के दे दो। हो सकता है @ से पहले @ की जगह कुछ और भी हो सकता है, उससे पहले वाला नाम टेक्स्ट बिफोर। अभी देखिए, एक फंक्शन होता है एक्सेल में टेक्स्ट बिफोर, बट मेरे जो पास एक्सेल है पर्सनल वाले, इसमें ये फंक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप अपने सिस्टम पे चला के देखना, अगर आपका अपडेटेड वर्जन हो, प्रोबेबली 2021 या उससे ऊपर वाले में होगा। तो आप टाइप करोगे यहाँ पे तो आपको टेक्स्ट बिफोर करके ऑप्शन आएगा, सिंपल, ठीक है। मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, जहाँ पे आपको पिछले जो हमने अभी जस्ट यूज़ करा है फंक्शंस, उसका भी यूज़ समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट बिफोर में क्या करना है, पहले लॉजिक समझते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट देंगे और टेक्स्ट में बोलेंगे जो @ है ना, इससे पहले वाला जो टेक्स्ट है मुझे लेके दे दो, ठीक है। करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं और LEFT लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से ही तो रवि रॉय है, उसी का नाम लेना है, तो हम बोलेंगे यहाँ से मुझे लेफ्ट वाला दो। तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट में ये दे दिया और नंबर ऑफ कैरेक्टर सपोज हमें 3 4 5, एग्जाम्पल के रवि का 3 और 3 6 है ना, रवि रॉय। तो हमने अगर ऐसे 6 दिया तो ये क्या करेगा हमारे लिए, लेटर रवि रॉय। एक और 7 देंगे सपोज, यहाँ पे अगर मैं 7 दे रहा हूँ तो ये ला के दे दिया। तो सिंपल निकाल लिया हमने। लेकिन आपके पास मन में सवाल है, आप कितना टाइम गिनते रहोगे, तो छोटा सा आपने गिन लिया। मेरा सवाल ये था कि @ से पहले जो भी है वो लेके दे दो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा ट्विक करते हैं। तो क्या था यहाँ पे, 7 के बदले में हम बोलेंगे आप नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे ढूंढ के दो वहाँ जहाँ से @ स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए एक फंक्शन है SEAR सर्च। अब ये सर्च बोल रहा है मुझे बताओ कहाँ से ढूंढना है, तो हमने ये टेक्स्ट दे दिया इसे, वही वाला। अब बोल रहा है फाइंड टेक्स्ट, मतलब क्या ढूंढना है, तो मैं बोलूँगा डबल कोट के अंदर @ ढूंढो, ठीक है। कुछ भी देना है तो डबल कोट के अंदर। कहाँ, विद इन टेक्स्ट, किसके अंदर, तो ये इसी के अंदर तो ढूंढना है। तो फिर से ये वाला क्लिक कर दिया और इसे हमने कर दिया क्लोज, और फिर से एक और ब्रैकेट। देखो क्या लेके देता है, आप देखना ध्यान से। एंटर करोगे तो देखो रवि रॉय @ तो ढूंढ लिया ना, बस हो गया मेरा काम। अगर @ ढूंढ लिया तो अगर मैं इसमें से -1 कर दूं तो सिर्फ रवि रॉय आ जाएगा क्या मेरे पास, हाँ आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप 1 क्यों माइनस करोगे, तो मैं दिखाता हूँ। आप देखो ये सर्च है ना, सर्च को यहाँ से लेके R2 ब्रैकेट तक आप ऐसे सेलेक्ट करो अपने सिस्टम पे और F9 प्रेस करो। क्या दिखाता है, देखो जैसे ही आपने F9 प्रेस करा तो ये टोटल लेंथ बता दिया उसका, मतलब 8 नंबर पोजीशन पे है @ तो हमें क्या चाहिए होता है, लेफ्ट हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हम पहला देते हैं कि हमें कौन सा टेक्स्ट से लेना और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए। तो 8 के बदले अगर मैं 7 दे दूं तो क्या मुझे रवि रॉय लेके दे देगा जी, दे देगा बिल्कुल। तो इसीलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो R2 के बाद ब्रैकेट है उसके बाद -1 कर दिया और फिर एंटर कर दिया, तो हमारे पास रवि रॉय हो गया। ग्रेट, है ना। अब आप बोलोगे फिर से कंफ्यूजन आ गया सर -1। देखो -1 का मैं फिर एक बार बताता हूँ। मैं नीचे तक ले गया कर्सर, मान लेते हैं दीपक मेहरा वाला, इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो क्या है, लेफ्ट से हम क्या चाहते हैं, इस टेक्स्ट देने के बाद हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर देना होता था मैनुअली, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो दीपक मेहरा में तो मैं ऐसे गिनेंगे नहीं हर बार, तो हमें चाहिए डायनेमिक कि @ से पहले जो भी था। तो देखो सर्च से लेके आप यहाँ R6 तक करो और F9 प्रेस करो। आपने किया तो 12 ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो गया ना, ये सारा कैरेक्टर गिन लिया कि ये 12 नंबर पोजीशन पे है। तो वहाँ से हमने -1 कर दिया तो ऑटोमेटिकली @ हटा के बाकी जो भी था वो हमें ला के दे दिया।
तो आई होप कि ये मज़ा आया होगा, आपने एक नया फंक्शन भी सीखा सर्च। चलिए टेक्स्ट आफ्टर, ये भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आप ध्यान देना क्या करने वाले हैं हम। टेक्स्ट आफ्टर मतलब हमें इस बार क्या चाहिए, एट द रेट के बाद वाला चाहिए, ठीक है, एट द रेट के बाद वाला चाहिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट फंक्शन लगाएंगे, पहले वाले में लेफ्ट, पहले जब आपको निकालना हो कुछ तो लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब बाद वाला कुछ निकालना हो तो वहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करेंगे, ये याद रख लीजिए। हमने प्रेस किया राइट और ये टैब, अब बोल रहे हैं कहाँ से निकालना है, तो क्या करेंगे, रवि रॉय, ठीक है। अभी आप बोलो सिंपली, अगर हम राइट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हमें निकालना होता है gmail.com, तो हम क्या करते हैं, गिनते हैं, यहाँ पे कॉम हो गया .com 4 और जीमेल हो गया 4 3 7 2 9। अगर हमने यहाँ पे 9 प्रेस किया और ओके किया तो हमारे पास आ गया gmail.com। लेकिन इन केस यहाँ पे एट द रेट के बाद कुछ और होता, और ये डायनेमिक होता, कहीं पे 5 कैरेक्टर होता, कहीं पे 10 कैरेक्टर होता, कहीं कुछ होता, ठीक है, जैसे द BI मैन नीचे है, तो आप उस केस में तो मैनुअली नहीं गिनोगे, तो फिर कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। फिर हमने इक्वल का प्रेस किया और ये किया राइट के बाद हमने टैब प्रेस किया, और टैब प्रेस करने के बाद हमने पहला टेक्स्ट का फंक्शन दिया, ठीक है। टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो अभी हम फिर से, अभी जैसे हमने लेंथ फंक्शन यूज़ करा था ना, तो लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, LEN लेंथ, और पूछेंगे कि इस टेक्स्ट में कितना लेंथ है, इसका टोटल कैरेक्टर कितना है, तो वो दे देगा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे और सर्च ऑप्शन करेंगे, और सर्च में क्या ढूंढेंगे, एट दी रेट, करेक्ट, ये एट दी रेट, सॉरी एट दी रेट किया हमने, इसे क्लोज किया, और ये पूछ रहा है कहाँ पे ढूंढना है एट दी रेट, तो फिर से वही टेक्स्ट दे देंगे, ये कर दिया हमने क्लोज, और ये ओके। तो देखो gmail.com, और जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये नीचे तक आ गया, द BI मैन वगैरह जितना भी है। अब ये कैसे काम कर रहा है फंक्शंस, फिर से ध्यान देना, पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या किया, हमें क्या चाहिए, R2 के बाद तो नंबर ऑफ लेंथ ही चाहिए ना, ये पार्ट में क्या चाहिए होता है, हमें लेंथ चाहिए होता है कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें राइट से निकालना है। तो अगर आप इतना सेलेक्ट करके F9 प्रेस करोगे तो लेंथ ही बता रहा है 9, ये 9 कैसे आया, इस 9 को हमने 2 पार्ट में बनाया है। कैसे बनाया है, देखो ये लेंथ जो R2 तक है, इसे सेलेक्ट करके आप F9 प्रेस करोगे तो ये टोटल कितना, 17 में से मुझे कितना हटाना है, तो सर्च ऑप्शन, ये सर्च क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर ही तो बताता है उस जगह का, तो हमने सर्च यूज़ करके उसका नंबर ऑफ लेंथ, कैरेक्टर लेंथ पता किया। अगर F9 प्रेस करोगे तो आपको 8 दिखाएगा, तो जो 17 में से 8 था वो माइनस करके बाकी हमें वापस ये पार्ट, ये पूरा फंक्शन का काम क्या है, एक नंबर ला के देगा जो हमें ये बताएगा कि पीछे से इस टेक्स्ट में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। मैं अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट करिए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। 3 बार 4 बार आप अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे इसी डेटा सेट पे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट स्प्लिट है, ठीक है ना। टेक्स्ट स्प्लिट मैं यहाँ पे फिलहाल डिलीट करता हूँ। टेक्स्ट स्प्लिट भी डायरेक्टली एक फंक्शन है एक्सेल में, जो कि इसमें अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 3 फंक्शंस हमने ट्राई किया यहाँ पे जो कि मेरे सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर और टेक्स्ट स्प्लिट। बट आपके यहाँ शायद काम कर जाए तो आप एक बार ट्राई करना। बट मैं इसी को दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। मुझे ना स्प्लिट करना है अलग अलग। सपोज कि जैसे अभी हमने 2 फंक्शंस लगा के दोनों को तोड़ा है ना, रवि रॉय को अलग और जीमेल को अलग, लेकिन मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि मैं एक ही फंक्शन यूज़ करके रवि रॉय को अलग करूं और @ के बाद gmail.com को भी अलग करूं, ठीक है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद gmail.com यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आ जाए और रवि रॉय यहाँ पे रह जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस R कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे अपने डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। आप याद रखिएगा ये टेक्स्ट टू कॉलम में बहुत डिटेल में अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग कंडीशंस में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट में या 3-4 पार्ट के बाद मैं लेके आऊँगा। अभी मैं जस्ट इस सिनेरियो में बता रहा हूँ। तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे ऑप्शंस, तो ये देखिएगा डेलिमिटेड। डेलिमिटेड क्या, डेलिमीटर क्या होता है, कुछ भी, जैसे कॉमा, हाइफन, @ हैज़, डॉलर का सिंबल, जो भी है वो उसको डेलिमिटेड बोलते हैं, डेलिमीटर बोलते हैं। तो ये डेलिमिटेड करना है तो हम जाएंगे सिंपली नेक्स्ट पे। तो अभी ये टैब पे ऑटोमेटिकली प्रेस है, तो इसे हमें अनचेक करना है, अदर्स पे क्लिक करेंगे और हमारे पास डेलिमीटर क्या है, @ तो हम यहाँ पे @ डालेंगे। जैसे आपने @ डाला तो नीचे आप ध्यान देंगे ये आपको डेटा प्रीव्यू दिखा रहा है कि रवि रॉय और gmail.com, ऐसा आपकी डेटा टूटने के बाद दिखाएगा, स्प्लिट होने के बाद। आप बोलोगे ठीक है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट के बाद वो कंफर्म कर रहा है कि ये डेजिग्नेशन, ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये पूछ रहा है कहाँ पे आपको चाहिए, तो आप डेजिग्नेशन यहाँ पे दे दोगे, इस सेल पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे फिनिश करोगे, ओके करोगे, तो आप देखोगे, मैंने ये कर दिया, email IDs
कंट्रोल जाते हैं, फिर से एक बार करते हैं। डेटा पे टेक्स्ट कॉलम पे जाओगे, टेक्स्ट कॉलम पे डेलिमिटेड जाओगे, अदर्स पे ऑलरेडी किया, नेक्स्ट किया, ये टूट गया, और जैसे आप फिनिश करोगे ये ओके डू यू वांट टू रिप्लेस इट, आपको रिप्लेस करना है, हाँ मुझे रिप्लेस करके नया दे दो। आप जैसे रिप्लेस करोगे तो ये देखोगे रवि रॉय और ये जीमेल अलग अलग होके यहाँ पे आ गया। ये वैल्यूज़ वगैरह क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये वाला तो इससे था एक्सट्रैक्ट, तो ये बदल गया इसलिए ये भी बदल गया, ठीक है। तो ये जस्ट आपको ये फंक्शन दिखाने के लिए हमने बताया था। तो वापस आने के लिए हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल जेड, तो देखो नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आ गए। अब एक लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो AI फीचर बोल सकते हो, या एक इसको हम फ्लैश फिल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कि आपके पास कुछ ऐसा नाम है, ठीक है, ये नाम है, एक नेम है और उनका सरनेम है, और आप चाहते हो ना यहाँ से आपको कोई बोला कि मुझे पूरा नेम लिख के दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो लिखोगे टेक्स्ट बिफोर, ठीक है, या फिर आप लिखोगे, हम लोग जो सर्च करके ढूंढ रहे थे कि स्पेस से पहले वाला जितना है वो दे दो, या एक सिंपल देखो आप क्या करोगे, आप सिंपली पहला नाम टाइप करते जाओ। तो मैंने कर दिया रवि, दूसरे वाले में शिवम। देखो जैसे ही आपने दूसरे वाले में किया ना, तो ये तीसरे वाले सेल के सामने आ गया। क्या आप मोहित टाइप करने वाले हो, क्या रूपा टाइप करने वाले हो, क्या दीपक टाइप करने, मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर रहा है। आपने शिवा टाइप कर दिया, एक और कंफर्मेशन के लिए आप कर दो मोहित, तो ये बहुत श्योर हो जाएगा कि आप यही टाइप करने वाले हो, और अगले सेल में कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सारा आप देखोगे पहला नाम लेके आ गया, है ना। आपको कुछ फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा लेके आ गया। लास्ट टाइम में भी ऐसा करेगा क्या, हाँ करेगा। आप ROY डालो, फिर एक बार और कंफर्मेशन के लिए वर्मा डालो, देखो आ गया ऑटोमेटिकली सजेशंस। आपने वर्मा डाल दिया, उसके बाद ओके किया तो ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल ई भी नहीं करना पड़ा। ये कितना बढ़िया फंक्शन है, इसे हम फ्लैश फिल भी कहते हैं, और ये बेसिकली AI इनेबल्ड है। तो आपने ऐसा कर लिया, तोड़ने में तो कर लिया, जोड़ने में हो सकता है क्या, हाँ सर जोड़ने में भी हो सकता है। आप देखो ना, रवि को फिर से रॉय के साथ ऐसे लिखो, फिर दूसरे बार शिवा को आप लिखो, देखो आ गया ना ऑटोमेटिकली सजेशंस। आप जस्ट एंटर करो, ये नीचे तक लिख के आ गया, देखो कितना मज़ेदार फंक्शन है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मज़ा आया, अच्छे अच्छे फंक्शंस आपने देखे, ऐसे यूज़ करना है। कभी आपको रियल टाइम में लिखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कभी कुछ आ रहा होगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। आप बस प्रैक्टिस करते हुए डेटा सेट मैं आपको दे रहा हूँ, इस डेटा सेट को डाउनलोड करो और आप अपने तरीके से सारे फंक्शंस यूज़ करो। प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप उसके मास्टर हो जाओगे, है ना। तो यही चीज़ है। तो चलिए, आपने एंजॉय करा और ये सारे फंक्शंस देखे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड तब तक के लिए ऐसे ही कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।